अभी हम हैंडल के यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे किस तरह से कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। तो हम एक साइड में ही काम करेंगे, दूसरे साइड का ऑटोमेटिक होना चाहिए वो, तो उसको डिलीट कर देते हैं सिलेक्ट करके। तो इसको सिलेक्ट करना है। देन साइड व्यू में अगर जाओगे आप, साइड व्यू में हमें एजेस में जाना है और इंसर्ट एज लूप कमांड यूज़ करके यहाँ पे एक एज इंसर्ट करनी है एंड एक एज करनी है आपको यहाँ पे, इस तरह से। या फिर आप यहाँ से यहाँ तक रख सकते हो इस तरह से। ओके, देन फेसेस कमांड में जाओ और ये बीच में के जितने भी फेसेस हैं इनको सिलेक्ट करो। डब्ल्यू प्रेस करने के बाद सिलेक्शन होगा, बिकॉज फेसेस कमांड में जाना होगा आपको मूव टूल में या फिर इसमें सिलेक्शन में। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस ई प्रेस करो और उसको एक साइड से इस तरह से एक्सट्रूड करके यहाँ तक लेके आ जाओ। तो कुछ इस तरह से ये हो गया है। 3 प्रेस करोगे तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें भी आपको अगर यहाँ पे इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं चाहिए तो हम एजेस इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट एज में जाना है, देन यहाँ पे इंसर्ट कर लो। अभी आपको ये जो ऑब्जेक्ट का सिमेट्री ऑन था ये ऑफ करना है एंड देन यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट एज करना है। इंसर्ट एज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे ठीक से, तो हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे और इसकी हिस्ट्री पहले क्लियर कर देते हैं। अल्ट शिफ्ट डी एंड देन इसको सिलेक्ट करके फिर से इंसर्ट एज लूप के थ्रू यहाँ पे जब इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 एजेस यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, मल्टी कट के थ्रू हो जाएगा। मल्टी कट के थ्रू हो रहा है यहाँ पे एजेस, तो ये मल्टी कट के थ्रू डाल देते हैं। देन यहाँ पे एक सेम एज इट इज़ नीचे की साइड में भी चाहिए आपको, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक एजेस आ जाएंगे इस तरह से। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, डब्ल्यू प्रेस करो फिर से और 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से कुछ वो दिख रहा है। अभी करेक्ट है ये इतना इतना यहाँ पे। अभी यहाँ से यहाँ तक उसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने से पहले 1 प्रेस करेंगे। टॉप व्यू से भी आप देख सकते हो इसको प्रॉपरली। टॉप व्यू से उसका रेफरेंस नहीं दिख रहा है। अच्छा, आइसोलेट किया हुआ है ना इसी की वजह से। तो कंट्रोल 1 वहाँ पे पर्टिकुलर व्यू पोर्ट में आके हमें क्लिक करना होगा, तब जाके वो दिखाई देगा हमें। तो यहाँ से यहाँ पे छोटा सा ही कनेक्शन है। तो अगर आपको यहाँ से सिलेंडर लेके आना है तो एक सिंपल तरीका है, आप एजेस इंसर्ट कर लो यहाँ पे भी। अगर हम फिर से इंसर्ट एज में जाके करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे। यस, अभी हो रहा है करेक्ट। तो यहाँ पे 2 एजेस इंसर्ट कर लेते हैं। देन फेसेस मोड में जाएंगे, डब्ल्यू प्रेस करके ये वाले 2 फेसेस सेलेक्ट करेंगे। फेसेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देख लो ये कैसा दिख रहा है आपको प्रॉपरली। हमें दोनों व्यूज़ में काम करना है। ओके, एक पर्सपेक्टिव और एक ये वाला साइड व्यू। यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे एंड देन उसको एक्सट्रूड करोगे तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, डब्ल्यू प्रेस करके उसको इस तरह से लेके आना है यहाँ पे। करेक्ट है। अगर ये नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं आता है ना, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करने के बाद आप पिवोट में जाओ और यहाँ से मैंने जो बताया था आपको, इसको वर्ल्ड पे करोगे या फिर कंपोनेंट पे करोगे तो ये कंपोनेंट के थ्रू ही जाएगा अभी। तो ये इस तरह से अभी उसको स्ट्रेट लेके आ सकते हो यहाँ तक। ओके, देन आर प्रेस करना है और उसको स्केल करना है।
तो स्केल टूल में भी इसको कंपोनेंट पे रखोगे तो ये प्रॉपरली उस तरह से ही यहाँ पे स्केल करके उसको स्ट्रेट कर देता है। देखो यहाँ पे इस तरह से, तो ये स्ट्रेट कर लिया। और थोड़ा सा मूव कर सकते हो ताकि ये यहाँ तक आ जाए। W प्रेस करो एंड देन इसको और नज़दीक ले लो, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। 3 प्रेस कर लो इसको सिलेक्ट करके, 1 प्रेस करेंगे फिर से, और यहाँ पे एक एज इंसर्ट करना होगा ताकि वो हार्ड हो जाए। तो इसको रीसेट कर सकते हो, मूव टूल को भी रीसेट कर लेना, मूव एंड स्केल टूल को। इंसर्ट एज लूप में जाके अभी हमें एक एज यहाँ पे इंसर्ट करना है, और 3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे उसको अभी होल्डिंग एज मिल गया है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट यहाँ से एक कैप ऊपर की साइड जाएगा रोटेट होके, और एक कैप नीचे की तरफ आएगा। या फिर यहाँ से आप इस तरह से भी लगा सकते हो, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ओके, तो ये कैसे करेंगे हम? इसको करने के लिए यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लेता है, इधर इधर की तरफ यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लो। एज इंसर्ट करने के बाद ये एज भी प्रॉपर नहीं है, इसको भी स्केल करना है। आर प्रेस करके अगर आप देखोगे टॉप व्यू में तो देखो ये प्रॉपर नहीं है, इस तरह से वी दिखेगा। तो यहाँ से अगर इसको स्केल करके स्ट्रेट करोगे, हो गया ये स्ट्रेट अभी प्रॉपरली यहाँ पे। अभी इसके फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हो, ये दोनों फेसेस को सिलेक्ट किया और नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट होल्ड करके इन दोनों को भी सिलेक्शन कर लिया। दोनों को एक्सट्रूड करना है, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करो एंड देन यहाँ से एक्सट्रूड करोगे तो ऊपर से भी एक्सट्रूड हो रहा है, इस तरह से एक्सट्रूड कर लो। इन दोनों को एक्सट्रूड करके यहाँ तक लेके आ जाओ इनको, जहाँ तक हैंडल है। एंड देन इसके बीच में डिविजन्स ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे डिविजन्स है, डिविजन्स में जाके एक डिवीजन ऐड करना है बीच में, तो इस तरह से कर सकते हैं। डिवीजन से ऐड कर देने के बाद अभी हम इसके बाकी के फेसेस को सिलेक्ट करेंगे पर्सपेक्टिव में आके, जो यहाँ पे मिले हैं अभी हमें। तो 1 2 3 4 ये 4 फेसेस और ये 4 फेसेस, इन सभी को सिलेक्शन किया और इनको एक्सट्रूड करना है। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करो और यहाँ से इनको यहाँ पे लेके आ जाओ इस तरह से। 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है अभी। ओके, वन प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लेंगे थोड़ा सा शेप को हार्ड करने के लिए। इंसर्ट एज लूप में जाओ, यहाँ पे एक एज इंसर्ट करो, देन और कहाँ पे इंसर्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे कर लो, यहाँ पे और यहाँ पे ज़रूरत है एज इंसर्ट करने की। और वर्टेक्स मोड में अगर जाओगे, ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करो, देन वर्टेक्स में जाओ इसके, ये वाले वर्टेक्स को अगर सिलेक्ट कर दो, W प्रेस करके करना होगा ये सब कुछ आप, वरना उसी कमांड में रहोगे इंसर्ट एज के। ये दोनों को सिलेक्ट किया और इसको मूव कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे की साइड मूव कर लिया इनको। R प्रेस करके यहाँ से स्केल भी करना है इनको, या फिर स्केल नहीं हो पा रहा है तो मैन्युअली मूव कर लेते हैं। एक एक को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे रख दिया ताकि ये इस तरह से सर्कुलर दिखे, और इसको यहाँ पे रख दिया ताकि ये इस तरह से सर्कुलर दिखे। अभी अगर आप 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, वो ब्रैकेट की तरह आपको वहाँ पे। ओके, क्लियर है ये कैसे किया? ये सब तो हो गया, पर यहाँ पे ये देखो ज़्यादा कुछ स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ये वाले फेसेस का। तो ये प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे वर्टेक्स मोड में जाएंगे। पहले तो वर्टेक्स मोड में जाके इसको भी आप राउंडेड कर सकते हो, इसको मूव करके लेके आ जाओ यहाँ पे, इसको मूव करके लेके आ जाओ यहाँ पे।
3 प्रेस करो फिर से एक बार और चेक करो। नीचे की साइड में कुछ ज़्यादा ही हुआ है ये। 1 प्रेस करेंगे, ये वाले जो वर्टेक्स है इनको सिलेक्ट करके रखना है ऑलमोस्ट यहाँ पे। जब ये रख रहे हो ना तो ये सारे भी रख दो, इधर के भी। ओके, सभी को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दो, थोड़ा सा नीचे की साइड में इस तरह से। 3 प्रेस करोगे अभी तो वो परफेक्ट दिखना चाहिए। ये वाले वर्टेक्स को यहाँ पे रखना होगा, ये वाले वर्टेक्स को यहाँ पे रखना होगा। ओके फाइन, कुछ ज़्यादा गैप क्रिएट कर लिया है, गैप नहीं चाहिए वहाँ पे। अभी हम फेसेस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आके। 1 2 3 4 5 देन ये वाले फेसेस को भी सिलेक्ट कर लो यहाँ से, और इनको Ctrl+E प्रेस करोगे तो ये देखो फ्लैट हो जाएगा। यहाँ से हो रहा है फ्लैट पूरा एक्सट्रूड करने पे। तो इस तरह से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं इनको। जब आप इसका सिलेक्शन कर रहे हो तो इसके अपोजिट में भी होना चाहिए, तो सिमेट्री ऑन कर लो इसका, ऑब्जेक्ट X एंड देन Ctrl+E प्रेस करो ताकि ये दोनों साइड में इस तरह से फ्लैट कर दे उसको। और अभी आप चेक कर सकते हो ये कुछ इस तरह से उसने कर दिया है। ओके, अभी सेम ऐसा ऑब्जेक्ट ये साइड भी क्रिएट करना है आपको। ऐसा ही ऑब्जेक्ट आएगा इसके अपोजिट साइड में भी। तो हम यहाँ से फेसेस में जाएंगे और इतने इतने फेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 प्रेस करेंगे, इसको हार्ड कर लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट को। ये वाले फेसेस सिलेक्ट किए, शिफ्ट होल्ड करके ये वाले फेसेस भी सिलेक्ट करने हैं आपको, सेम एज इट इज़। अब जब आप पूरा सिलेक्शन करते हो, एक सिलेक्शन का और मेथड है, जब आप इतना सिलेक्शन करते हो, गलती से ये वाला रह गया, इसको सिलेक्ट करने जाते हो शिफ्ट के साथ, तो क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी का डीसिलेक्ट हो जाता है। सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्ड करके अगर आप सिलेक्शन क्रिएट करोगे तो सभी सिलेक्शन में ऐड हो जाता है। जो रिमेनिंग सिलेक्शन है वो भी ऐड होगा उसी के अंदर। नेक्स्ट हमें कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके भी आप यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। देन यहाँ पे कुछ रह गया है तो इस तरह से कर सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट से सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ ये वाले फेसेस भी करने हैं। सब हो गए हैं सिलेक्शन, यहाँ से चेक कर लो एक बार। यस, अभी हमें ये शेप के जैसा और एक शेप चाहिए, जितना जितना ये शेप सिलेक्ट किया है वैसा। तो अभी हम शिफ्ट होल्ड करके अगर राइट क्लिक करके रखता है तो नीचे एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट फेस करके। यही ऑप्शन आपको मेन्यूज़ में भी मिल जाएगा। तो शिफ्ट होल्ड करके भी आप क्लिक करके नीचे आओगे, यहाँ पे डुप्लीकेट फेस पे इसके ऑप्शन पैनल पे क्लिक करोगे। पहले इसको रीसेट कर लो, रीसेट करके डुप्लीकेट कर दो और फिर इसको मूव करोगे, W प्रेस करके इसको मूव करोगे। इसको सिलेक्ट करना है, ऑप्शन मूव टूल से इसको सिलेक्ट करना है एंड देन उसको बाजू में रखना है। आ गया यहाँ पे ये अलग से। अब ये रिफ्लेक्ट होते हुए देखना है हमें यहाँ पे इसको, तो इसका मिरर भी कर सकते हो। यहाँ पे मिरर का ऑप्शन मिल जाएगा। पॉली मॉडलिंग में जाओगे तो यहाँ पे मिरर मिल जाएगा। अगर इसी को मिरर करना है या फिर इसका डुप्लीकेट करना है तो वो भी हो जाता है। अभी हम इसको रोटेट कर लेते हैं, ई प्रेस करेंगे और यहाँ से अगर आप रोटेशन देते हो इसको, कितना डिग्री देना होगा इसको, 180 डिग्री, ताकि वो यहाँ पे आ जाए। अब इसका पिवोट कहीं और जगह पे है और ये हैंडल कहीं और जगह से हो रहा है, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहीं और है, पिवोट कहीं और है। तो ये सेंटर में लाने के लिए
हम यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर पिवोट का, इस पर क्लिक कर दो और अभी आप इसको इसके नज़दीक में रख सकते हो परफेक्ट जगह पे। थोड़ा सा और रोटेशन देने की ज़रूरत है, ई प्रेस करो और यहाँ से रोटेशन दे दो। ये वाले वर्टेक्स स्ट्रेट नहीं है तो इनको स्ट्रेट करना होगा यहाँ पे, तो इसके भी स्ट्रेट नहीं हो गए वर्टेक्स, तो इसको भी सिलेक्शन कर लो और इसके वर्टेक्स को स्ट्रेट करना है पहले। तो आर प्रेस करके अगर आप यहाँ से स्ट्रेट करने जाते हो, इसको पहले रीसेट कर लो, रीसेट करने के बाद यहाँ से आप इसको स्केल करोगे, हो गया ये प्रॉपरली सेम एज इट इज़। इसको भी अगर यहाँ से करना है, नहीं वो हमने एज ऐड किया था करेक्ट, तो एज को नहीं कर सकते हम लोग, तो हमें ये वाले सेलेक्ट करने होंगे पहले, इनको स्केल करना है एंड देन इनको जो सेकंड वाले हैं इनको सिलेक्ट कर लो यहाँ से ड्रैग करके या फिर क्लिक करके एंड देन इनको स्ट्रेट कर लो प्रॉपरली। हो गया अभी ये स्ट्रेट, सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी करना है आपको। वर्टेक्स मोड में जाएंगे, ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करो शिफ्ट होल्ड करके, देन यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लो, देन यहाँ से सिलेक्शन करना है 1 2 एंड 3, इनको भी स्ट्रेट कर लो। अभी आप इसको मूव करके लेके आ जाओ पूरा ऑब्जेक्ट को, ओवरऑल ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ और ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको ई प्रेस करके फिर से रोटेशन देना होगा प्रॉपरली। कितना दिया था हम लोगों ने, यहाँ पे 0 है, जी में सॉरी ये ट्रांसलेट हो रहा था जी में, तो रोटेशन तो प्रॉपर है। अभी यहाँ से थोड़ा सा माइन्यूट सा देना पड़ेगा बस, ई इधर रख दो इसको, देन दोनों को सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। ओके, पर यहाँ पे ये अभी तक ब्लैंक है, इतना इतना फेस, बिकॉज वहाँ से हमने डिलीट करके डुप्लीकेट किया था। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर हम ब्रिज कमांड लगाएं तो ब्रिज से हो रहा है ये प्रॉपरली। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे और यहाँ पे ये एज को सिलेक्ट किया और ये एज को भी सिलेक्ट कर दिया और इसको हम कर देते हैं ब्रिज, ब्रिज से हो गया ये प्रॉपरली। तो ब्रिज कमांड लगा दो अगर उससे नहीं हो रहा है तो। ओके, एंड डब्ल्यू प्रेस करके बाहर कहीं पे क्लिक करो। अभी सिर्फ स्क्रू क्रिएट करने रह गए हैं तो वो हम बाद में कर लेंगे इसके स्क्रू को। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके कंबाइन कर लो, कंबाइन करने पे ये एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अभी इसका डुप्लीकेट कॉपी हमें कहाँ पे चाहिए, इसके अपोजिट साइड में। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम पिवोट को पहले इसके प्रॉपर मिड में लेके आएंगे, जहाँ पे ये ग्रिड है वहाँ पे। स्नैपिंग के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, डी प्रेस करना है। डी प्रेस करके अगर आप एक्स प्रेस करके रखोगे, डी एंड एक्स दोनों प्रेस करके रखोगे तो पिवोट क्या होगा, स्नैप होगा उसके ग्रिड पे, और ये मिडल ग्रिड पे स्नैप करने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसका डुप्लीकेट इसके प्रॉपर अपोजिट में चाहिए ये। तो कंट्रोल+D प्रेस करो और ये रेड कलर का जो एक्सेस है, एक्स एक्सेस, इसके अंदर हमें इसका कॉपी क्रिएट करना है और ये -1 में चाहिए, अभी वो 1 में है तो -1 कर लिया तो यहाँ पे भी आ जाएगा इस तरह से। ओके, सेव कर रहे हैं यहाँ तक फाइल, कंट्रोल+S।